तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटीज दी हुई है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 18, 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये चारों इनइक्वालिटीज मिलके क्या बना रही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बना रही है, और इसका हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है ना। सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 15, गिवन inequalities r, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटीज r, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, x प्लस 2y लेस और इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, ट्वाइस x प्लस y लेस और इक्वल्स टू 18, ठीक है, सॉरी लेस और इक्वल्स टू 8, नॉट 18, बाय मिस्टेक में 18 बोल गया, 8 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। बाय मिस्टेक में 18 बोल गया होगा, लेकिन ये क्या है, 8 है, ठीक है। तो x प्लस 2y लेस और इक्वल्स टू 8, ट्वाइस x प्लस y लेस और इक्वल्स टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल्स 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको आप रेफरेंस नंबर 1 दे देना, इसको आप रेफरेंस नंबर 2 दे देना, और इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3, और इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 4, मतलब इनइक्वालिटी नंबर 4, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज के जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो लिखिएगा करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, है ना। इसकी इनइक्वालिटी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में लाइंस क्या होगी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, है ना। ये जो इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 2 दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी, ट्वाइस x प्लस y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 के फॉर्म में अगर इक्वेशन है, तो ये किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। मतलब ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो क्या करती है, दो पॉइंट से होकर गुजरती है। वैसे ही ट्वाइस x प्लस y इज इक्वल्स टू 8, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो भी क्या, ठीक है, जो क्या होती है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, और x इज इक्वल्स टू 0, है ना। x इज इक्वल्स टू 0 हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखा था कि x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है। तो ये जो लाइन होगी वो अलोंग द y एक्सिस होगी, है ना, अलोंग द y एक्सिस होगी। y इज इक्वल्स टू 0 जो है वो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है। तो y इज इक्वल्स टू, अगर आप 0 निकालना चाहे तो वो अलोंग द y एक्सिस होगा, ठीक है ना। क्या होगा, अलोंग द y एक्सिस होगा, सॉरी अलोंग द x एक्सिस होगा, नॉट ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमें करस्पॉन्डिंग लाइंस मिल गई। अब हम क्या करेंगे ना, इन लाइंस के हम पॉइंट्स निकालेंगे, और पॉइंट्स निकाल के हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, जैसे कि आपको पता है कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो मान लो उसमें का जो एक पॉइंट है वो a है एंड दूसरा पॉइंट जो है वो b है। पॉइंट a एंड पॉइंट b के आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है ना। पॉइंट a एंड पॉइंट b के आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो ये मान लो आपका x कोऑर्डिनेट है, ये मान लो आपका y कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं, अगर x निकालना है तो हम y को 0 रख देंगे, y अगर आप 0 रख देंगे तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 इंटू 2 इज 0, x प्लस 0 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 8, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 रख दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। x अगर आपने 0 रख दिया तो आपको यहाँ पे देखो 0 प्लस 2y कितना मिलेगा, 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2y इज इक्वल्स टू 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, है ना। y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 4। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 मिल गई, है ना। और जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली, 4 मिली, ठीक है। तो ये जो a एंड b है वो क्या हो गए, कोऑर्डिनेट से गए, ठीक है ना। a एंड b क्या है, हमारे पॉइंट से, किसके पॉइंट से, लाइन के पॉइंट से। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर a ऑफ 8,0 एंड b ऑफ 0,4 are the points on the line, किस लाइन के पॉइंट से ये, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, है ना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, बाय लाइन ज्वाइन कर देंगे। और लाइन हमारी कैसी होगी, थिक लाइन होगी, बिकॉज इनइक्वालिटी कैसी है, लेस और इक्वल्स टू इनइक्वालिटी है। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी में हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, थिक ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पॉइंट का यूज करके हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वैसे ही
ठीक है ना। ऑन द लाइन, दूसरी लाइन के बारे में बात करेंगे, ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 हो गया। सेकंड लाइन क्या है हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये भी हमें पता है कि ये भी लाइन जो है वो दो लाइन से होकर गुजरती है, दो पॉइंट्स से होकर गुजरती है। अब जैसे कि मान लो हमने ये लाइन 1 के लिए a एंड b दे दिया, तो मान लो कि ये जो लाइन आपको दिख रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये c एंड d में से होकर गुजरती है ना। तो उसमें का एक पॉइंट आप c मान लो और दूसरा पॉइंट आप d मान लो। तो अगेन हम क्या करेंगे, पॉइंट सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। और पॉइंट सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, है ना, सी एंड डी। तो जैसे हमने a एंड b के कोऑर्डिनेट्स निकाले किसके लिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 के लिए, वैसे ही आप, है ना, एक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए भी तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रख दूं, तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, देखो अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दी तो 0 प्लस 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एंड 2x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 में 2 को आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो x इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा। 8/2 मतलब व्हाट, 4। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x ने मुझे क्या दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, है ना। वैसे ही जैसे मैंने y 0 रख के x फाइंड किया, तो वैसे ही मैं x 0 रख के y भी तो फाइंड कर सकता हूँ ना। तो अगर मैंने x की वैल्यू इसमें 0 रख दी, x की वैल्यू अगर हमने इसमें 0 रख दी तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 0 प्लस y कितना हो जाएगा, y। कहाँ पे रखना है, इस इक्वेशन में रखना है, भूलना नहीं है। कहाँ पे रखना है, इस इक्वेशन में, ठीक है ना, इस लाइन के इक्वेशन में। हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, इस लाइन के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं ना। तो अगर इस लाइन के फाइंड कर रहे हैं तो इसी में पुट करेंगे, इसमें थोड़ी ना पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0, 0 प्लस y कितना होना चाहिए, y। और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 8, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मुझे y ने यहाँ पे क्या दिया, 8 दे दिया, है ना। क्या दे दिया, 8 दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि c ऑफ 4,0, c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4,0 एंड d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,8 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर दी पॉइंट्स, ठीक है, आर दी पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के पॉइंट से ये, है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, है ना। किस लाइन के पॉइंट से ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। किस लाइन के पॉइंट से ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के पॉइंट से, ठीक है। तो देयरफॉर ये पॉइंट्स हमें मिल गए। इन पॉइंट्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और, ठीक है, अगेन एक, ठीक है, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे और उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे बाय अ थिक लाइन। थिक लाइन क्यों, क्योंकि इसका भी इनइक्वालिटी कैसा है, लेस और इक्वल्स टू वाला है, स्लैक इनइक्वालिटी। और स्लैक इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं, लाइन जो है वो थिक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, y एक्सिस। किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का इक्वेशन है। तो इसका जो लाइन बनेगा वो अलोंग द क्या बनेगा, x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस बनेगा। एल्सो, ठीक है, एल्सो y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन, है ना, इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए y इज इक्वल्स टू 0 के लिए जो हम लाइन बनाएंगे वो कैसे होनी चाहिए, अलोंग द x एक्सिस होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, अलोंग द x एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, है ना। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब एक बात आप यहाँ पे फिर से नोट कर लो कि यहाँ पे इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे भी इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है दोनों पॉजिटिव, और ये x एक्सिस और y एक्सिस है। मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो मान लो जैसे ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ये होता है हमारा ओरिजिन जो हम सबको पता है। ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। इसे हम कहते हैं y डैश, इसे हम कहते हैं x डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लेंगे। मैक्सिमम पॉइंट हमें कहाँ तक लेना है, 8 तक लेना है। तो ये ले लो 1, ठीक है ना, ये आप मान लो 2, ठीक है ना, ये आप मान लो कि 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये आपका 6 है, और ये आपका मान लो 7 है, और ये मान लो आपका 8 है, ठीक है। बराबर स्केल का प्रॉपर यूज करके आपको, ठीक है ना, बराबर निकालना है, ठीक है। ये मान लो 1 है आपका, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
ये 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है और ये क्या है आपका 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट हम ए बी प्लॉट करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8 है, तो आपको देखो एक्स एक्सिस के ऊपर 8 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पॉइंट। देन दूसरी बात, इसको आप नाम दे देना ए, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है ना, क्या है 8,0। देन पॉइंट बी की तरफ बढ़ेंगे, पॉइंट बी में देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मतलब कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, देखो वाई एक्सिस के ऊपर 4 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी, है ना, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे, है ना, और ठीक है बी नाम देने के बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 4 है ना, तो इस लाइन को सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये तो स्लोप बन गया है ना, क्या बन गया है, स्लोप बन गया। आपको भाई साहब स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्लोप नहीं बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें ये कर लो, ठीक है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ना इसको बाय यूजिंग स्केल बनाना, मैं यहाँ पे स्केल का यूज करके नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए क्या हो रहा है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी, घसरम पट्टी जैसे वो तो बोलते हैं ना स्लाइडर, वैसी बन रही है, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये लाइन हो गई आपकी, है ना, और इस लाइन का जो इक्वेशन है, लाइन आपको थिक बनाना है ना, लाइन कैसे बनाना है, थिक बनाना है, तो ये थिक लाइन हो गई आपकी वाली, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गई लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, नहीं दिख रही होगी फिर भी अज्यूम कर लेना स्ट्रेट ही है, ठीक है। तो यहां पे देखो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, है ना, क्या है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। देन देखो दूसरी लाइन जो है हमारी, है ना, दूसरी लाइन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 8, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 4 0 एंड 0 8, तो 4 0 मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट 0 ऑन द x एक्सिस होगा, और देखो x एक्सिस के ऊपर 4 कहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है ना, x एक्सिस के ऊपर आपको 4 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, तो ये हो गया आपका पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने c, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0। वैसे ही है ना, पॉइंट डी आप देखो, पॉइंट डी देखो 0 8 में x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब एक y एक्सिस के ऊपर है, और y कोऑर्डिनेट कितना है 8, तो देखो y एक्सिस के ऊपर 8 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, इसका नाम हो गया d, इसका नाम हमने दे दिया d, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 8 है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देंगे हम लोग ऐसी, है ना, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ऐसी लाइन बना देंगे हम लोग एक, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन हम बना देंगे एक, ठीक है। तो आप बराबर प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाइएगा, ठीक है ना, आप प्रॉपर स्केल का यूज करके आप लाइन बनाइएगा, ये थिक लाइन आपको ऐसी बनानी है, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये हो गई हमारी लाइन, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, इस लाइन का जो आपका इक्वेशन है वो क्या है आपका 2x प्लस वाई, है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, है ना, और ये जो लाइन था इसका इक्वेशन क्या था आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो दो लाइन हमें मिल गई, ठीक है। अब देखो तीसरी लाइन जो है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, मतलब ये जो लाइन आएगी वो कहां पे आएगी, अलोंग द, ये जो लाइन आपको दिख रही है x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये कहां पे आएंगी, अलोंग द y एक्सिस आएगी, तो यहां पे आप ऐसे बना लेना इसको अलोंग द y एक्सिस, है ना। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या हो गई आपकी अलोंग द y एक्सिस। मैं तीनों लाइन जो है ना अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर्स में ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए, है ना। तो ये लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल्स टू 0, है ना, और ये जो फोर्थ लाइन है y इज इक्वल्स टू इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, x एक्सिस, है ना, इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, मतलब इसका जो लाइन बनेगा वो कहां पे बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा ना, कहां बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो यहां पे आप इसको इस तरीके से बना लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लाइन, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा आपका y इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो टोटल 4 लाइंस हमें मिल गई, टोटल 4 लाइंस हमें मिल गई, ठीक है ना। कौन कौन सी लाइंस हमें मिली है,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एक लाइन हो गई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एक लाइन हो गई, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है हमारी, दूसरी लाइन क्या है, सॉरी तीसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0 एक लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 0 एक लाइन हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है इन लीनियर इनइक्वालिटीज का, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, फिजिबल रीजन देखेंगे कौन सा है, और चारों लाइंस का, चारों इनइक्वालिटीज का फिजिबल रीजन देखने के बाद हम देखेंगे कि चारों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या है ना। जो चारों का कॉमन इंटरसेक्शन होगा, कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन होगा, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, ओरिजिन भी ले सकते हो। ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ओरिजिन जो है हमारे पास टोटल 4 लाइन है और 4 लाइन में से 2 लाइन के ऊपर वो प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट तो हम लोग नहीं ले सकते ना, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे फिजिबल रीजन, लेकिन ये जो ओरिजिन है वो इस लाइन का फिजिबल रीजन नहीं देगा और इस लाइन का भी फिजिबल रीजन नहीं देगा, हमको कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, एक बहुत आसान सा पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लो जैसे ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P को हमने नाम, ठीक है, पॉइंट P है, इसको हमने नाम दे दिया P, है ना। और यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। अब देखो कि यहाँ पे ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, ये हो गया इसका अपर हाफ प्लेन, इधर साइड का हो गया लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। ये जो येलो लाइन दिख रही है, इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अपर हाफ प्लेन हो गया, लोअर वाला क्या हो गया, नीचे वाला क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पिंक लाइन के लिए ये हो गया आपका लेफ्ट हाफ प्लेन, ये क्या हो गया आपका राइट हाफ प्लेन, है ना। और ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, इसका ये जो है ऊपर वाला हाफ प्लेन हो गया, अपर हाफ प्लेन, और ये क्या हो गया आपका लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। नाउ टू डिसाइड, ठीक है, नाउ टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, सॉल्यूशन रीजन, कंसीडर पॉइंट P of 1 1, consider the point P of 1 1. So for this point P of 1 1, equation number 1 will implies, है ना, that is inequality number 1 will implies। तो अगर मैं इसमें इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 दिखता हूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 लेस और इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, है ना। 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 इज लेस और इक्वल्स टू 18। इज इट ट्रू, या डेफिनेटली इट इज ट्रू। क्या है, ट्रू है, क्यों, क्योंकि 3 क्या होता है, 8 से लेट, ठीक है, 8 से क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है विच इज ट्रू, है ना, क्या है, ये ट्रू है। और ट्रू है इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आ रही है बात समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है कि ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है वो क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, कि जिस रीजन में वो पॉइंट प्रेजेंट होगा या फिर जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। आ रही है बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो ये जो x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या है, येलो वाली लाइन है ना। तो इस येलो लाइन में किस हाफ प्लेन में पॉइंट P प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में पॉइंट P प्रेजेंट है। और ये जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जिस प्लेन में ये पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। किसके लिए, येलो वाली लाइन के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन containing, ठीक है ना, containing point, किस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, 1 1, है ना, containing point P of 1 1, है ना। तो इस येलो लाइन के लिए 2 हाफ प्लेन से, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, पॉइंट P कहाँ पे प्रेजेंट है, नीचे वाले में प्रेजेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला प्लेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, है ना। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये इसका फिजिबल रीजन हो जाएगा। किसका, इनइक्वालिटी नंबर 1, है ना। तो दिस इज अ फिजिबल रीजन और वी कैन से सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 1, है ना, फॉर द इनइक्वालिटी 1। तो ये जो येलो लाइंस आपको दिख रही है वो किसका सॉल्यूशन रीजन है,
येलो वाली लाइन का सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। नाउ सेम पॉइंट जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2 into 1 प्लस 2 into 1 plus 1 लेस और इक्वल्स टू 8 इंप्लाइज, ठीक है ना, लेस और इक्वल्स टू 8 इंप्लाइज 2 into 1 plus 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इज लेस और इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 इज लेस और इक्वल्स टू, ये भी क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था वो क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट होगा, है ना, इस इनइक्वालिटी के जिस हाफ प्लेन में ये पॉइंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा फिजिबल रीजन होगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन इज द पॉइंट, इज द हाफ प्लेन containing, ठीक है ना, containing पॉइंट P, ठीक है। तो यहां पे देखो कि इस लाइन के लिए 2x + y ≤ 8, इसका जो लाइन है वो क्या है, ऑरेंज वाला लाइन है ना, क्या है, ऑरेंज वाला लाइन है। तो इस ऑरेंज वाली लाइन ने प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, एक ये पार्ट हो गया, है ना, और एक ये पार्ट हो गया, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। पॉइंट P कहां पे प्रेजेंट है, इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। और ये पॉइंट जो क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा, फिजिबल रीजन होगा, वो क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा। तो इसमें आप ऑरेंज लाइन से इसे ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका फिजिबल रीजन फॉर दी व्हाट, ऑरेंज लाइन, है ना। किसके लिए फिजिबल रीजन है, ये ऑरेंज लाइन का फिजिबल रीजन है, ठीक है। तो ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फिजिबल रीजन फॉर द लाइन 2x + y is equals to, फिजिबल रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 2x + y <= 8, ठीक है ना। तो यहां पे देखो नेक्स्ट क्या है, अगर आप ये जो पॉइंट सेम है इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, तो देखो, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 विल इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 3 विल इंप्लाइज, देखो इक्वेशन नंबर 3 आपको क्या दिख रहा है, x > 0 और पॉइंट P of 1, 1 में x का वैल्यू कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 > 0। और ऑब्वियसली 1 जो है क्या होता है, 0 से ग्रेटर है, मतलब ये भी क्या है, ट्रू है ना, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। और ट्रू है इसका मतलब क्या है कि दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जिस प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन। तो x = 0 का लाइन देखो कहां पे दिख रहा है आपको, ये है ना, x = 0 दिख रहा है आपको, x = 0, है ना। तो इसने, इस लाइन ने क्या किया, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये क्या है आपका राइट हाफ प्लेन, ये क्या है आपका लेफ्ट हाफ प्लेन। तो ये जो पॉइंट P है वो कहां पे प्रेजेंट है, राइट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हाफ प्लेन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन, ठीक है, डार्क कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका फिजिबल रीजन फॉर द लाइन फॉर द इनइक्वालिटी x > 0, है ना। किसके लिए हो जाएगा, x > 0 के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए मिलेगा आपको, x > 0 के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी यहां पे देखो कि थर्ड फोर्थ लाइन जो हमारे यहां पे लिख देना, ठीक है, फिजिबल रीजन, फिजिबल, ठीक है, फिजिबल रीजन इज द, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग, ठीक है ना, कंटेनिंग P, पॉइंट P, कंटेनिंग पॉइंट P, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिएगा, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो अगेन पॉइंट जो है हमारा सेम है 1, 1। तो देखो 1, 1 के लिए अगर आप इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो y का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, > 0, है ना। और यहाँ पे ये भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, है ना, कहां पे प्रेजेंट है, इस लाइन के, है ना, y > 0, दैट इज इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन है वो क्या है, y = 0। और यहाँ पे हमने इसको ग्रीन से ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है ना। किससे ड्रॉ किया हुआ है, ग्रीन से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ग्रीन वाली, है ना, तो इस पे ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका अपर हाफ प्लेन, लोअर वाला पार्ट क्या हो गया आपका लोअर हाफ प्लेन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, हमारा अपर हाफ प्लेन हो जाएगा, है ना। क्या होगा हमारा अपर हाफ प्लेन। तो जहां पे देखो मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो क्या कर रही है, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इसके सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। क्या कर रही है, इसके सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर बात है। थोड़ा सा मेस यहां पे हो गया है, मेस फैला दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा आप उसको हैंडल कर लेना, ठीक है। तो पिंक वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है, पिंक, ठीक है, पिंक वाली जो लाइंस आपको दिख रही है वो पिंक लाइन के सॉल्यूशन रीजन को या फिर इनइक्वालिटी 3 के सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। येलो वाली जो लाइंस आपको दिख रही है वो क्या कर रही है, इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। देन इक्वेशन नंबर 2 ऑरेंज वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है, इनइक्वालिटी 2 के सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ग्रीन वाली लाइन है वो क्या कर रही है, इनइक्वालिटी नंबर 4 के सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो चारों के हमें सॉल्यूशन रीजन मिल गए और अब हमें क्या बनाना है, इन चारों का, ठीक है ना, इन चारों का कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट हमें बनाना है ना। इन चारों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। देखो यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा, है ना, कि हमारा सॉल्यूशन रीजन वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। सॉल्यूशन रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा, इन चारों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या है, इन चारों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पोर्शन हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है कॉमन इंटरसेक्शन वाला, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे शेडेड बना देंगे, है ना। तो शेडेड बनाने से आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन रीजन है फॉर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द व्हाट, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये पोर्शन मिलने के बाद, है ना, ये पोर्शन मिलने के बाद आप क्या करना, ये जो आजू बाजू की लाइंस हमने निकाली हुई है उसको आप रफ कर देना, ठीक है। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, जिसमें ये पॉइंट जो था वो आपका क्या था, ये पॉइंट आपका 1 था, है ना, ये पॉइंट जो है वो आपका 2 था और ये जो पॉइंट है वो आपका 3 था, आप बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमने पॉइंट P कंसिडर किया था, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, पॉइंट P कंसिडर किया था और ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे 1 1, ठीक है। तो ये जो कॉमन इंटरसेक्शन आपको पोर्शन दिख रहा है, शेडेड पोर्शन, वो क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन। किसका सॉल्यूशन रीजन हो गया, सिस्टम ऑफ दिस इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो यहां पे लिख देना ऐसे आप, दिस इज द फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन फॉर, ठीक है, फॉर किसके लिए फिजिबल रीजन है ये, x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस और इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। यहां पे देखो देन क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस और इक्वल्स टू 8, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा मेस मैंने कर दिया है, लेकिन इस ग्राफ को निकालने के बाद आप क्या करना, ये फिजिबल रीजन या फिर ये जो शेडेड पोर्शन आपको मिल गया, उसके बाद आप क्या करना कि ये जो लाइंस हमने बनाई हुई है ना, ये फिजिबल रीजन की, बाकी इनइक्वालिटीज की, उसको आप रफ कर देना, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है बहुत बढ़िया दिखेगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ये ड्रॉ बनाया, ये लाइंस ड्रॉ की थी कि इन चारों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया था, चारों का फिजिबल रीजन बनाया था। लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉमन इंटरसेक्शन बनाओ, ये बनाने के बाद बाकी सब क्या कर दो, उसमें से रफ कर दो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे फिर से डार्क कर दे रहा हूं, ये आपका पिंक लाइन था, ठीक है ना, ये जो है वो आपका ग्रीन लाइन था, ठीक है, ग्रीन लाइन था, मतलब ग्रीन इनइक्वालिटी 4 थी। ये जो है वो आपकी येलो लाइन है ना, ये क्या थी आपकी येलो लाइन थी, और ये क्या थी आपकी यहाँ पे ऐसी ऑरेंज लाइन थी, ठीक है ना, क्या थी, ऑरेंज लाइन थी। अब आप इस सॉल्यूशन रीजन में से, इस फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट उठा लो, अब आप इस फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट उठा लो, वो सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो क्या है, सॉल्यूशन रीजन है ना। और इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं,
इस सॉल्यूशन रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। और यहां पे ये बात नोट कर लेना कि इट इज ट्रू 1 greater than equals to 0, so therefore feasible reason, है ना, feasible reason is the plane containing point P, है ना। तो इस तरीके से जो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिखिएगा।